रियल में आपको लग पता गया कि आप गुलाम हैं कि नहीं हैं। आप 2 टाइम की रोटी आपके मतलब के लोगों के आपका क्राइम रेट बढ़ गया, आपको लग पता गया कि गुलामी होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। मुल्क में सियासी सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। 21 तारीख को शेर कायद मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं, सेहतयाब होकर आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं। फाइनली मियाँ इज़ कमिंग। मेरे साथ मौजूद शायरी मौजूद हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। इनसे जानते हैं कि लोगों का और जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि मियाँ साहब जो आ रहे हैं मुल्क के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ ऐसी चाबी है, ऐसा फार्मूला मियाँ साहब के पास है कि महंगाई भी कम होगी, डॉलर का रेट भी कम होगा। इनसे ये जानते हैं कि ये अपने इजहार ख्याल करें कि मियाँ साहब जो वापस आ रहे हैं, आया कि कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा मुल्क के लिए, कुछ ना कुछ कारम साबित हो सकते हैं, या इस हकदार की तरह मुल्क तो वापस आ जाएंगे लेकिन कुछ कारम साबित नहीं होंगे। इनकी क्या राय है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं फाइनली। जी, आते हुए जो मुझे तस्वुर उनका एक इमेज नज़र आ रहा है ना, अच्छा। कि आ रहे हैं, वेलकम हो रहा है, और जो आते ही लगता है कि एक न्यूज़ की हद तक एक गिरफ़्तारी भी हो सकती है। जी, गिरफ़्तारी ख़ुद से दे रहे हैं। फिर जो बिरयानी पार्टी है वो अपने गले में तस्वीरें भी उनकी लटकाएंगे। तो बिरयानी पार्टी वो 1 to 5 पार्टी होगी है। वही जी, तो क्या नाम है, वो गले में तस्वीरें भी होगी, ये भी होगा, और मियाँ साहब भी होंगे। और ये एक्चुअली में रियलिटी आ रही है नज़र के विकास के हमारे मुल्क के जो इस्टेब्लिशमेंट है। इस टाइम अगर इमरान खान को छोड़ते हैं और वो इक़्तिदार में आते तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, जो कि ऐसा वो होना नहीं देने, क्योंकि ये चीज़ें बताए बगैर भी हर एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग में हैं। मतलब ये नहीं है कि ये अगर उनकी पार्टी के लोगों को भी पता है। देखें जी, जो आप कह लेना कि डेफिनेटली एक जो बाशऊर बंदा है, जिसे अक्ल शऊर है, तो वो तो ये बातें समझता है। जबकि एक्चुअल में रियलिटी पता है क्या, कि वो एक मुजरिम है और यहाँ से फ़रार हैं। रियलिटी तो ये है, ठीक है। लेकिन अब वो हमारे जैसे इसहाक डार साहब भी है, और जैसे है जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मियाँ साहब की सीटिंग अच्छी है, और उनकी ने एक धरे की आप कह लें कि सियासत है ना, तो वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये बड़े बड़े ताजरों और बिजनेसमैन जो कम्युनिटी उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कंप्रोमाइज़ करके मुल्क में जो है वो महंगाई को कुछ कम करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखें, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में इस पॉइंट पे आता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। उससे पहले ये है कि अगर इमरान साहब तो इस टाइम अंदर है, ठीक है। उसके बाद वो ये अभी तक जो ये नज़र आ रहा है कि उसे इन कमिंग 5 ईयर में तो लेके आने का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। बाद की बात तो बहुत आगे की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। अभी क्या लेके आने का प्लान नज़र नहीं आ रहा। क्या मतलब कौन लेके आने वाला प्लान? लेकिन ना, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे बाजवा के साथ अच्छे तल्लुकात बाद में ख़राब हुए। तो ये इस बात में क्लैरिटी है कि मतलब विद आउट इस्टेब्लिशमेंट अच्छे ताल्लुक आप इस मुल्क में तो ऐसे आ नहीं सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रेट फारवर्ड सी बात है। मेन के बहुत सारे लोगों को ये हर्ट भी करे, लेकिन बात यही है, क्योंकि ये हर एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग में है। जो मैट्रिक पास भी है उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी है। अब कहने का मतलब ये कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है, बिलावल साहब या फिर मरियम या फिर ये नवाज शरीफ साहब, तो बेस्ट ऑप्शन उनके बाद तो इनके पास अभी यही है, जो कि नज़र भी यही आ रहा है जी, आएंगे धड़ाधड़ होगा। लेकिन अब इकोनॉमी पे आते हैं। आर्जी तौर पे तो चीज़ें सेट होंगी, और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इनका सेटिंग भी है। और इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की ना, वो ये नहीं कर रहे, यानी कि मतलब ऊपर की कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी जो मुल्क हैं, यानी कि USA, उन्होंने आपको एक दफ़ा बता दिया है कि आपने हमारे खिलाफ नारे लगाया तो आपके हमने क्या हालत की है। ये गुलामी ना गुलामी का कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें समझा दिया है। जी, रियल में आपको लग पता गया कि आप गुलाम हैं कि नहीं हैं। आप 2 टाइम की रोटी आपके मतलब के लोगों के, आपका क्राइम रेट बढ़ गया, आपको लग पता गया कि गुलामी होती क्या है। तो वो कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी दे दो, गुलामी बेहतर है। मतलब ये हो गया है हमारे मुल्क में। उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस बता दी है। तो आज आके होगा क्या, अगर ये उनके साथ सही चलते हैं तो IMF उनके कहने पे है, ठीक है, मनी आपको मिल सकती है। तो डेफिनेटली डॉलर तो ऑलरेडी आपने देख लिया, 350 से अगर 280 पे आ गया है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो मेरा ख्याल है कि
और कैसे होता है, ऐसे ही होता है। एंड सेकेंडली बिजनेस कम्युनिटी के साथ ये मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट एक ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आवाम के माइंड में ये आता है कि डॉलर तो कम हो रहा है, महंगाई नहीं कम हो रही। पहले कहते थे कि महंगाई का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डॉलर है, कि जैसे महंगाई डॉलर बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी। अब डॉलर कम हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही। ये आपके मुल्क में सिस्टमेटिक चीज़ें हैं नहीं, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। किस सिस्टम के तहत आप महंगाई कम करेंगे भाई? बढ़ तो आप रेडी वाले से पूछें, शॉपकीपर से पूछें, तो वो क्या कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया है। चाहे उसका लिंक हो या ना हो, ये कह के जी डॉलर बढ़ गया अब है, ये ठीक है। सब्जी वाले वो भी डॉलर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो भी हो ना, तो वो कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया। और कहने का मतलब अब डॉलर नीचे आया है, लेकिन आपके मुल्क का ये है कि सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं है। आप ये काम करेंगे, आप हर एक शॉप पे तो जाके आपके बंदे कह नहीं सकते जी थोड़ा सस्ती बेचें। क्रैकडाउन करते हैं, वो आर्जी करते हैं, वो भी कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो ये ऊपर के अभी डिसीजन। आर्मी चीफ की कुछ काविशें नज़र आ रही हैं मुल्क को ठीक है मैशत को बेहतर करने के लिए, इन्हीं अफगानियों को वो कर रहे हैं इस तरह। कुछ ना कुछ डॉलर भी कम आ रहा है, वापडा पे भी उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लिया है। क्या लगता है उनकी काविशें कारआमद तादेर साबित हो सकती हैं? देखिए टेम्परेरी अगर उनका इफेक्ट देखें तो बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। देखिए ना, मुल्क में आपकी जब एक्सपोर्ट मतलब बढ़ेगी तो अच्छा है, इंपोर्ट कम होगी तो ये चीज़ अच्छी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए तो अच्छा है। आपने अपनी इंडस्ट्री को इस टाइम तबाह किया हुआ है। गैस की प्राइसेस आपके बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की आपकी बढ़ रही हैं, क्रैकडाउन बिजनेसमैन के ऊपर आपके चल रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हैं एक बिजनेसमैन के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विद कंपेयर टू हमारा ही एक जुदा हुआ मुल्क बांग्लादेश, वो बिजनेसमैन को इतना फैसिलिटेट कर रहा है कि उनकी प्रोडक्ट बनाई हुई अपने रिजीम के आप किसी और जगह पे एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उन्हें बहुत कम कास्ट पड़ती है। वही चीज़ पाकिस्तान में आप प्रोड्यूस करें ऑल कास्ट को मिला के, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? कम्पीट नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे होंगे? और ये आर्मी चीफ डेफिनेटली एक टाइम पीरियड है, और लेकिन हमारी इकोनॉमी को सेट होने के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम इस नेत पे पहुँचे हैं तो वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ही वजह से, जो कि अभी भी हमारे मुल्क में शॉर्ट टर्म ही चीज़ें चल रही हैं। और रही नवाज शरीफ की, तो वही शॉर्ट टर्म अच्छा ये करेंगे ही करेंगे, ये होगा ही होगा। और अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर हालात हम सबके सामने ही हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, अपनी शहरी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि वेरी शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, महंगाई भी कंट्रोल में होगी, डॉलर भी कंट्रोल में होगा, लेकिन एक परमानेंटली जो कहते हैं वो कुछ इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा, काफ़ी अच्छा खासा वक्त लगेगा। इसलिए हमें कुछ सख्त फ़ैसले भी करने पड़ेंगे, जो भी मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम मेज़बान को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।